केरल की राजनीति में एक ऐसा इतिहास लिखा गया है जो सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि बड़े सामाजिक बदलाव की कहानी बनकर है। नमस्कार, मैं असद शेख, हिंदी टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कहानी का नाम है फातिमा ताहिलिया, एक युवा चेहरा, एक नई सोच और एक ऐसी जीत जिसने दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। फातिमा ताहिलिया ने केरल की पेरम्बरा सीट से चुनाव जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस जीत को इतना खास क्यों माना जा रहा है? क्योंकि फातिमा ताहिलिया बनी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML की पहली महिला विधायक। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो सालों से केरल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखती है, जिसने कई बड़े बड़े नेताओं को जन्म दिया, लेकिन आज तक कोई महिला उस पार्टी से विधायक नहीं बन पाई। और अब एक युवा महिला ने उस लंबे इंतजार को आखिरकार खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक सीट जीतने की कहानी नहीं है, ये उस मानसिकता को तोड़ने की कहानी है जिसमें राजनीति को अक्सर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा है। फातिमा ताहिलिया की जीत ये भी दिखाती है कि अब राजनीति बदल रही है। अब सिर्फ बड़े नाम, परिवार, अनुभव ही मायने नहीं रखते, बल्कि विजन, कनेक्शन और जनता से जुड़ाव भी उतना ही जरूरी हो गया है। फातिमा ने अपने चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जिन मुद्दों को उठाया वो काफ़ी अहम थे, जिसमें शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी, युवाओं के रोजगार और स्थानीय विकास शामिल थे। उन्होंने खुद को सिर्फ एक उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिनिधि के रूप में पेश किया, जो लोगों की आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचा सकता है। और शायद यही वजह रही कि जनता ने उन पर पूरा भरोसा जताया। लेकिन इस जीत का असर सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। ये जीत एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या भारत की राजनीति में महिलाओं को अब सच में जगह मिलनी शुरू हो रही है? खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उनका प्रतिनिधित्व हमेशा से कम रहा है। ऐसे में फातिमा ताहिलिया की जीत एक प्रतीक बनकर सामने आती है, एक ऐसे बदलाव का प्रतीक जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये उन हजारों लाखों लड़कियों के लिए भी एक संदेश है जो राजनीति में आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके लिए नहीं है। फातिमा की जीत उन्हें बताती है कि अगर हिम्मत हो, मेहनत हो और सही मौका मिले तो कोई भी दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं होती। केरला की राजनीति को हमेशा से प्रगतिशील माना गया है। यहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा है, सामाजिक जागरूकता ज़्यादा है और राजनीतिक भागीदारी भी काफ़ी सक्रिय रहती है। ऐसे में इस तरह की ऐतिहासिक जीत ये दिखाती है कि समाज धीरे धीरे और अधिक समावेशी बन रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? क्या आने वाले समय में IUML और बाकी पार्टियों में भी महिलाओं को ज़्यादा टिकट मिलेंगे? जैसा कि आपको याद होगा, महिलाओं के आरक्षण को लेकर अभी हाल ही में संसद में चर्चा हुई थी। क्या हम आने वाले चुनावों में और ज़्यादा महिलाओं को आगे आते देखेंगे? और क्या ये बदलाव सिर्फ केरल तक सीमित रहेगा या पूरे देश की राजनीति में भी फैल पाएगा? क्योंकि अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है तो भारतीय राजनीति का चेहरा सच में बदल सकता है। जहाँ आज भी संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत कम है, वहाँ इस तरह की जीत एक नई दिशा जरूर दिखा सकती है। आखिर में बात सिर्फ एक नेता की नहीं, बात उस बदलाव की है जो धीरे धीरे समाज में पनप रहा है। फातिमा ताहिलिया की जीत उसी बदलाव का एक मजबूत संकेत है। अब देखना यह है कि कहानी यहीं रुकती है या फिर एक नए दौर की शुरुआत बनती है। आप क्या सोचते हैं? क्या फातिमा ताहिलिया की ये जीत भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है? कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। बाकी हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।